बीजेपी के ऊपर तो किसी तरह से भरोसा नहीं है। अच्छा। क्योंकि जिस दिन से बीजेपी आई है आज तक एक भी बात बता दीजिए आप कि उन्होंने कोई बात पूरी करी हो। अब केजरीवाल अगर गरीब लोगों को थोड़ी सी मदद दे रहा है तो उसमें रेवड़ी कह दो आप, मुफ्त की रेवड़ी, ठीक है। आप ये सब करते हैं तो वो आता क्यों? गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी के लिए तो ये फायदा है ना। अच्छा। बसों में किराया फ्री है, सब चीज फ्री है। बसों में घूमती हो आप फ्री में? हाँ, जाते हैं। अच्छा। घूमते हैं। हाँ, अभी हम आपको बता देंगे। हाँ। अच्छा, तो फायदा हो रहा है जो फ्री की रेवड़ियाँ दी जा रही है, बीजेपी रेवड़ी करी है इनको। जी, फायदा तो हो रहा है। हाँ। वो तो आता ही नहीं क्योंकि केंद्र सरकार तो आपके हाथ में है, सब कुछ तो आपके हाथ में है। तो केजरीवाल तो आम आदमी था। तो बीजेपी बहुत मजबूती से कहती है कि जब केंद्र में हमें दिल्ली में आएंगे तो विकास डबल हो जाएगा, डबल इंजन की सरकार भरोसा खत्म कर चुकी ना वो अपना भरोसा वो खत्म कर चुकी है अपना। क्यों? क्योंकि जितना टाइम उसको मिला उतना टाइम उसको मिला। जनता के मन में क्या चल रहा है? जनता के मन में तो ये चल रहा है कि इस बार भी फिर केजरीवाल ही जीतेगा इंशाल्लाह। इतना मालूम कि केजरीवाल जो भी बोलते हैं वो बात पूरी पक्की करते हैं। 2100 के जो बोले हैं अगर ये जीत गए तो जरूर सबकी महिला में खाते में जाएगा। जब केंद्र सरकार ने इतनी महंगाई कर रखी है, ठीक है ना, अगर उसमें हम जैसे गरीब लोगों को 2 पैसे का फायदा मिलता है तो उसको तो फायदा ही लगेगा ना। फायदा तो वैसे कुछ भी नहीं है। हम जैसे मेहनती लोगों को अगर हमें काम मिले तो हमें तो ये भी नहीं चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर नफरत नहीं फैलाई केजरीवाल ने। मेन मुद्दा सिर्फ विकास की राजनीति है। अब ये आपस का है इन दोनों का मसला। लेकिन क्या है कि हमेशा ये होता है हिंदू मुसलमान, ये क्यों हो रहा है भाई? ये नहीं होना चाहिए ना। ये हमेशा से हिंदुस्तान में लोग मिलजुल के बसे हुए हैं, मिलजुल के रहते आए हैं, तो अभी भी रहेंगे। आपके कहने से तो कोई निकलेगा नहीं और ना कोई निकाल पाएगा। अपने जुबान के पक्के हैं, इतना हमें यकीन है केजरीवाल पे। उनने पानी और बस बहुत फ्री करा महिला के लिए, बहुत चीज़ों के लिए उन्होंने करा है। जैसे गटर भर जाता है बिजली के लिए, जैसे जिनके घर में लाइट नहीं है उनके लिए, और गरीबों के लिए भी बहुत करते हैं वो। इतना मालूम है कि केजरीवाल जो भी बोलते हैं वो बात पूरी पक्की करते हैं। 2100 के जो बोले हैं अगर ये जीत गए तो ज़रूर सबकी महिला में खाते में जाएगा। आपको लगता है कि जो महिला सम्मान देने की बात कही है, कहा है कि मेरी बहनें मेरी माताएं हैं दिल्ली की महिलाएं, तो वो लगता है कि वो बात होगी 2100 दिए जाएंगे? जी जी, बहुत कट्टर है और मतलब अपने जुबान के पक्के हैं, इतना हमें यकीन है केजरीवाल पे। उनने पानी और बस बहुत फ्री करा महिला के लिए, बहुत चीज़ों के लिए उनने करा है। जैसे गटर भर जाता है बिजली के लिए, जैसे जिनके घर में लाइट नहीं है उनके लिए, और गरीबों के लिए भी बहुत करते हैं वो। और मैं उनसे यही कहती हूँ कि मेरे मीटर के लिए बड़ी मेहरबानी होगी अगर लगवा दे, क्योंकि मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, लाइट नहीं है। आए दिन लाइट के लिए मुझे इतने पैसे देने पड़ते, कैसे भी करके देना पड़ता हर महीने। अब मेरे 15 तारीख को लाइट हो जाएगा, मेरे बच्चे अंधेरे में रहेंगे, पढ़ने लिखने वाले हैं। तो मैं चाह रही बस एक मेरी ये परेशानी जो केजरीवाल मेरा दूर कर। चलिए, देखिए, जनता की अपनी परेशानियां होती हैं, वो चाहते हैं कि हमारे लीडर आएँ और हमारी उन परेशानियों को सुने और उनका सॉल्यूशन हो। सरकारों का चुना जाना भी तकरीबन इसी प्रोसेस के तहत जो है वो डेमोक्रेसी में जो है घर करता है। दीदी, आपसे जानेंगे, चुनाव नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, जनता के मन में क्या चल रहा है? जनता के मन में तो यही चल रहा है कि इस बार भी फिर केजरीवाल ही जीतेगा इंशाल्लाह। लेकिन एक चीज़ गलत हो रहा है, सरकारी स्कूल में MCD स्कूल है कटरा वाला, वहाँ मेरी बेटी का एक का तबीयत ख़राब था, काफ़ी 3-4 महीनों से ना वो सफदरजंग में थी। उसका मेरे पास रिपोर्ट वगैरह सब है, मैं लेकर गई मैम के पास, लेकिन मैम ने मेरे बच्चों का ना उसने बैठाया, मैम ने मेरे बच्चों को भगा दी, तीनों बच्चों को। आपने कोई कंप्लेंट की? कंप्लेंट की, अभी भी गई थी मैं उसको। आज तो बड़ा अच्छा केजरीवाल कहते बहुत अच्छा कर दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके स्कूलों की शिक्षा सब सुधार दी है। नहीं, ये निजामुद्दीन में कटरे वाला स्कूल है, वहाँ मेहराब मैम है, प्रिंसिपल है वो मेहराब मैम, और उसकी मैम रूबीना है और गर्बिता मैम है। वो एक लड़की मेरी 5वीं में है और एक 3री में है। उन दोनों का मैंने बोली अगर नाम काट दिया तो दोबारा एडमिशन कर। अच्छा, चलिए, ये तो आपकी समस्या हो गई, ये भी जाहिर है जब पहुंचाई जाएगी तो इसका भी कोई ना कोई हल निकलेगा। लेकिन इलाके में 10-11 सालों से जो दिल्ली में सरकार है उन्होंने काम किया है, जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं, अब भी वादे किए हैं, क्या वो पूरे होंगे? हाँ, वादा किया तो पूरा तो होता ही है, जब वो बोलते तो पूरा करते ही हैं केजरीवाल। हाँ, लेकिन मेरी बच्चियों का फिर से एडमिशन करवा दे, बहुत मेहरबानी। नहीं चाहिए झाड़ू, यही झाड़ू क्यों जीतनी चाहिए? ये सब चीज़ें फ्री कर रहे हैं, या बत्ती का बिल भी फ्री कर रहे हैं, पानी फ्री की आदत डाल दे रहे हैं, मतलब काम ना कराओ, फ्री में लो सब। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी के लिए तो ये फायदा है ना। अच्छा। बसों में किराया फ्री है, सब चीज़ फ्री है। बसों में घूमती हो आप फ्री में? हाँ, जाते हैं। अच्छा। घूमते हैं। हाँ, अभी हम आपको बता देंगे। अच्छा, तो फायदा हो रहा है जो फ्री की रेवड़ियाँ दी जा रही हैं, बीजेपी रेवड़ी कह रही है इनको? जी, फायदा तो हो रहा है। हाँ,
और वो आगे भी होएगा ही इंशाल्लाह। है ना, आपके फायदे की क्या बात है जब केंद्र सरकार ने इतनी महंगाई कर रखी है, ठीक है ना। अगर उसमें हम जैसे गरीब लोगों को 2 पैसे का फायदा मिलता है तो उसको तो फायदा ही लगेगा ना। फायदा तो वैसे कुछ भी नहीं है। हम जैसे मेहनती लोगों को अगर हमें काम मिले तो हमें तो ये भी नहीं चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर नफरत नहीं फैलाई केजरीवाल ने। मेन मुद्दा विकास की राजनीति है। अब ये आपस का है इन दोनों का मसला। लेकिन क्या है कि हमेशा ये होता है हिंदू मुसलमान, ये क्यों हो रहा है भाई? ये नहीं होना चाहिए ना। ये हमेशा से हिंदुस्तान में लोग मिलजुल के बसे हुए हैं, मिलजुल के रहते आए हैं, तो अभी भी रहेंगे। आपके कहने से तो कोई निकलेगा नहीं और ना कोई निकाल पाएगा। तो कौन निकाल रहा है? निकाल तो कोई नहीं, निकालने वाली बात है जो ये मतलब आतंकवादी कहा जाता है। कितने सारे नाम है। चंद लोग हैं जो इस तरह के करते हैं। हालांकि हम जब आपकी बात करें कि दिल्ली का जो चुनाव है उसमें वादे किए गए हैं, बीजेपी कह रही हम आते हैं तो सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखेंगे और क्योंकि केंद्र में है तो दिल्ली में भी विकास होगा। बीजेपी के ऊपर तो किसी तरह से भरोसा नहीं है। अच्छा। क्योंकि जिस दिन से बीजेपी आई है आज तक एक भी बात बता दीजिए आप कि उन्होंने कोई बात पूरी करी हो। अब केजरीवाल अगर गरीब लोगों को थोड़ी सी मदद दे रहा तो उसमें रेवड़ी कह दो आप, मुफ्त की रेवड़ी, ठीक है। आप ये सब करते हैं तो वो आता क्यों? सही बात है। वो तो आता ही नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार तो आपके हाथ में है, सब कुछ तो आपके हाथ में है। तो केजरीवाल तो आम आदमी था। तो बीजेपी बहुत मजबूती से कहती है कि जब केंद्र में हमें दिल्ली में आएंगे तो विकास डबल हो जाएगा, डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। खत्म कर चुकी ना वो अपना भरोसा, वो खत्म कर चुकी अपना। क्यों? क्योंकि जितना टाइम उसको मिला उतना टाइम उसको मिला, है ना। तो ये सब मुद्दे जो हैं तो पब्लिक, ये आम लोग जो हैं वो हम और आप सभी देख रहे हैं। और भुगतते कौन है? लेडीज। महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा इशू है। क्या आपको लगता है कि सरकार कहती है कि हमने महिलाओं को जो है सम्मान दिया है, सुरक्षित भी करेंगे? हमारा पहले यहाँ पे मंडे बाजार लगता था, हमें उससे बहुत वो थी आसानी, पर यहाँ पर कुछ भी सामान मिलता था तो हम ले लेते थे। अब एक किराया लगा के हमें भोगल जाना पड़ता है सामान। किराया तो लगता ही नहीं महिलाओं को दिल्ली में। तो क्यों? रिक्शे में लगता है यहाँ पर 80 रुपये 100 ना, केजरीवाल ने फ्री कर रखी है। क्यों? पूरा ये बाजार जो हटा है तो बाजार के चक्कर में एक्शन उठाना है ना हमें। बाजार का ये एक लोकल मुद्दा है, ज़रूर इसको भी पहुंचाने की कोशिश की जाती रहेगी। आपसे जानने की कोशिश करेंगे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए, या पिछले 10-11 सालों में जो काम को लेकर बात की जा रही है कि विकास दिल्ली में दिल्ली सरकार ने किया है, क्या जनता वाकई समझती है, मानती है इन वादों, इन दावों, इन बातों की सच्चाई? नहीं, जनता अब सब समझ चुकी है, अब बहकावे में नहीं आती। जैसा कि उस बहन ने बताया भी था स्कूल के बारे में कि मेरे बच्चे को निकाल दिया, और सुनते में आता रहता है कि प्राइवेट स्कूल में फीस ना दो स्कूल से निकाल देते हैं। स्कूल अच्छे तो हुए हैं लेकिन अंदर से खोखले हो गए हैं। आपको मैं बता दूं स्कूलों से साइंस ख़त्म कर दी गई है बहुत सारे स्कूलों से। तो साइंस, जब बच्चों को साइंस ही नहीं मिलेगी तो आगे क्या पढ़ेंगे फिर? वो क्या, जिसका अच्छा कुछ साइंटिस्ट या डॉक्टर बनने का इरादा है वो बच्चा क्या पढ़ पाएगा? तो उन्होंने भी स्कूल की पेंट तो स्कूल पे बढ़िया कर दिया लेकिन वो अंदर से खोखला कर दिया है। अच्छा, ये मनीष जी यहाँ पर आ रहे हैं, मैं ये बताऊँ यहाँ पर परवीन जी थे MLA, जब उन्होंने काम नहीं किया तो परवीन जी ये कह करके आए यहाँ पर कि मैं काम करूँगा। मनीष जी कह रहे हैं। हाँ, मनीष जी का खुद की वर्डिंग है और कई बाइट में उनको मिल जाएगी कि मैं काम करूँगा। हम कैसे विश्वास कर लें? वहीं पर ही कुछ पटवाड़गंज में हारते हारते बचे थे। और यहाँ पर खुद उन्होंने नुकसान करा। यहाँ पे 10 साल से कह रहे हैं वो निज़ामुद्दीन में स्कूल खुलेगा, और मेरे पास में उनकी बाइट है, उनके लेटर भी हैं कि स्कूल खोलेंगे। 10 साल में उन्होंने स्कूल नहीं खोला। तो अब ये कि दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में खोलेंगे तो स्कूल खुलने का भी कोई फ़ायदा नहीं। झूठे वादे भी उनके बहुत हैं। हमारी गली के अंदर भी नहीं गया मनीष जी। अच्छा, ये बताइए। अच्छा। और यहाँ पर एक पार्क हुआ करता था जो कि उन्होंने पार्क अपने मिलने वाले को दे दिया, वो फार्म हाउस बन गया। आम आदमी पार्टी अगर नहीं तो क्या बीजेपी पर भरोसा है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि केंद्र में हमें दिल्ली में आएंगे तो हम जो है वो दिल्ली में बेहतर विकास करेंगे। नहीं देखो सर, हमारा ना बीजेपी पे भरोसा ना किसी पे भरोसा। हमें तो जो काम करके देगा, कहीं पर कोई कैंडिडेट होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा काम करता है। बाकी ओवरऑल देखें तो कहीं पर आम आदमी पार्टी के भी कैंडिडेट अच्छे हैं, हमारे फराद सूरी भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो मैं इसलिए खासकर मनीष सिसोदिया और हमारे जो MLA, इन पर मैं फोकस करूँगा। तो इन्होंने तो हमारा बड़ा नुकसान करा है। ये पीछे दिखाओ, ये देखो कहाँ पर आन करके बना हुआ, ये उन्हें दिखाई नहीं देता। यहाँ पर अभी घोड़ा मरा था 2 साल पहले।
यहाँ पर करंट आ गया था बारिश की वजह से, ये उन्हें दिखाई नहीं देता। हम कहते हैं तो करवाएंगे। ऐसा बहुत सारे काम है। आगे देखो, आगे पानी नहीं आता, वहाँ पे समरसिबल लगा हुआ है। दिल्ली में निजामुद्दीन में समरसिबल लगा के दे रखा है, यहाँ पानी अगली 5 साल में पूरी दिल्ली में पीने का पानी 24 घंटे देंगे। अरे यार, मैं 24 घंटे में पानी दे दूंगा जिसको देना हो। मेरे को इतनी सीएम जैसी पावर दो, ये 5 साल में देंगे पानी। हाँ, तो कह रहे हैं ना कि कोरोना की वजह थी, इश्यूज थे, 2.5 साल काम सरकार कर ही नहीं पाई। मैं आपसे पूछता हूँ, कितने दिन हो गए कोरोना खत्म हुए हुए? आप बताओ कितने दिन हो गए खत्म हुए हुए? 2 साल। कोरोना थोड़ी चलता थोड़ी रहेगा, कोरोना तो 10 साल बाद के 2-2.5 साल में इतने इश्यूज थे, आपातकाल जैसी स्थिति थी। ये सब झूठ बात है। 2014 से 15 से वो सत्ता में है। ऐसे तो जमुना का भी कह रहे हैं कि अब जमुना साफ कर देंगे, है ना, कह रहे हैं ना। एक गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो गलती, कुछ काम करे भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन गलती है बहुत ज़्यादा। गलती है, जानने की कोशिश करेंगे, आप लोगों से जानेंगे। भाई साहब, किस तरह का चुनाव देख रहे हैं? यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं है? मैं यहाँ पे अभी रह नहीं रहा हूँ। अच्छा, आप रहने इलाके के लोकल नहीं है। देखिए, ये जंगपुरा, ये वो सीट है जिसको मनीष सिसोदिया यानी आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े दूसरे नेता के तौर पर उनको देखा जाता है। वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। थोड़ी तंग गलियाँ हैं, इलाके के लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं।